राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो भाइयों, मैं आपको जो है आज की वीडियो में मेरा खुद का गांव दिखाना चाहता हूं, जहां पे मैं जन्म मेरा हुआ है। और ये जो गांव है मेरे दिल के बहुत करीब है। तो देखिए, आप घर बैठे बैठे कुछ मत करिए, बस वीडियो को देखिए और आपको मैं जो है इसके थ्रू एजुकेट करूंगा कि कैसे बाड़मेर के लोग रहते हैं। बाड़मेर आपको पता नहीं होगा, ये पड़ता है पाकिस्तान के बॉर्डर पे और ये अंदर आता है राजस्थान के अंदर। और बाड़मेर के अंदर भी जो है एक गांव पड़ता है बाम्बू नगर, जो कि मेरा गांव है। तो इस गांव में कैसे हम रहते हैं, कैसे यहाँ की लाइफस्टाइल है और किस तरह यहाँ पे लोग रहते हैं, उसी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो देखो, छोटी सी ये जो है किचन है, इसके अंदर झुंपड़ पट्टी होती है, वो गोबर की बनी होती है। ऊपर वगैरह सब गोबर और लकड़ियों से बनी होती है। इसी के अंदर हम रहते हैं। और ये जो बकरी के छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, इनकी माँ अभी बूढ़ी हो गई है, तो इनकी जो टेक केयर है वो भी हम ही करते हैं। और ये गाय के दूध से हम बच्चे की बोतल होती है वो भर के इनको दूध पिलाते हैं, और फिर वो वापस जो है हम बच्चे को नहीं पिलाते। हाइजीन तो मेंटेन करते हैं, भले गांव वाले भी हो तो भी हाइजीन और जो है साफ सफाई का ध्यान तो रखते हैं। और ये जो है ना, इसके अंदर इन बछड़ों को रात को हम अंदर रख देते हैं। और देखो, आपको लगता होगा इन बछड़ों को हमने घर पे क्यों रखा है, बाहर क्यों नहीं रखा। बाहर जो है जंगली कुत्ते इनको काट देते हैं। ये जब छोटे होते हैं ना, बेचारे को बहुत नाजुक तरह से रखना पड़ता है। जैसे मेरी ये जो गुड़िया है, ठीक है, इसको कैसे रखना पड़ता है, वैसे ही हमको भी जो है इन बकरियों को भी रखना पड़ता है। और यहाँ पे गैस की क्या कोई ज़रूरत नहीं होती है, हालांकि है हमारे घर में। फिर भी ये जो लकड़ी है हमारी खेत की लकड़ियाँ होती है, इसको हम तोड़ के, ये जो आपको सामने दिख रही है कैसे हम जो है बाजरे की रोटी बनाते हैं, इस तरह हम मतलब विदाउट गैस बाजरे की रोटी बना सकते हैं। और इसको जो है साइड में दाल सब्जी बनाने के लिए भी वो जो है, पर उसमें हमने अभी आग नहीं लगाई है। और ये जो मेरी सिस्टर है, ये आपको जो देखिए सामने दिख रही है आटे से भून रही है। और ये जो ऊपर इसको बोलते हैं हम साजा, साइड बाउंड्री गोबर की है ये, जितनी भी आपको दिख रही है। पर अभी जो है लोग डेवलप हो गए तो सीमेंट की बना रहे हैं। और ये जो लकड़ी का गेट दिख रहा है आपको, ये लकड़ी का गेट है। और बाहर से हमने वायर कनेक्शन ले लिया है। यहाँ पे जो गेहूँ पीसने की मशीन है, चक्की है, यहाँ पे कहीं पे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। अभी राजस्थान के हर एक घर में ये आपको मिलेगा। छोटी सी झुंपड़पट्टी है, ऐसी जो है दो तीन एक होती है आम से घर पे। पर अभी लोग जो है क्या बोलते इटंगी का और पत्थर का घर भी बनाने लग गए हैं गाँव में। और ये जो बछड़े होते हैं ना, सही में बहुत प्यारे होते हैं यार। ये जब मतलब छोटे होते हैं तो हमारे अंगूठे खाने लग जाते हैं शर्ट को खाने लग जाते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं ना, वो भी बहुत खेलते हैं इनके साथ। और एक छोटे सा मेहमान भी हमारे यहाँ पे रहता है, ये बिल्ली और उसका बछड़ा। देखो, एक ही जो है घर है, एक घर में कितनी छोटी छोटी फैमिली रहती है। ये बिल्ली है, इसकी भी बेटी है, मैं रहता हूँ, ठीक है, मेरे भाई के लड़के हैं इसके अंदर, और हमारा काका रहते हैं एक झोंपड़पट्टी के अंदर। हालांकि हमारी जो है एक साइड में बहुत ही बड़ी बिल्डिंग से लेके घर बनाया हुआ है, पर इसमें जो मज़ा है ना, वो कहीं पे नहीं है। और गांव की जो खुशबू, गांव की जो रौनक है ना, वो गांव पे ही है। क्या तो सुकून मिलता है यार, सच में। अब ये देखो, ये जो बिल्ली का बच्चा है ना यार, बहुत मासूम होता है ये बिल्ली का बच्चा। सही में आप इनके साथ खेलने लग जाते हो ना, आपको पता ही नहीं लगता है कि कब जो है सुबह से शाम हो जाती है। ये बेचारे बिल्ली के बछड़े होते हैं ना, बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं ये मतलब ऐसे ही घर के अंदर और ये जो है इधर उधर टहलते रहते हैं। वो पहले वीडियो में मैंने दिखा रहा था, रोटी बना रहे थे हम आटे की, वो इसी का है, बाजरे का। ये आपको क्लियरली आगे वीडियो में पता चलेगा। और ये जो थी ना गोल वाली, ये है काचरिया बोलते हैं हम इसको। ये हमारे खेत में ही उगता है, बाजरे के साथ हम साइड में उसको भी जो है खाली जगह में उगा देते हैं। ये जो गोबर का बना हुआ है, ये हम एक तरह से टेम्पल मानते हैं, घर का टेम्पल है। और देखिए, ये जो बाउंड्री बनी हुई है ना, ये लकड़ियों से भी बनती है, तार वगैरह बांध के सिस्टमेटिक तरह से हम इसको बनाते हैं। ऐसी झुंपड़पट्टी होती है, एक होती है किचन, ऐसी झुंपड़पट्टी के अंदर एक होता है रेस्ट रूम गेस्ट के लिए। अब ये जो मैं बैठा हूँ, ये गेस्ट रूम है, और सामने वाली है वो किचन, जो कि पहले आपको वीडियो में दिख रही थी। और इसके अंदर देखो, बाजरी हो गया, सब्जी हो गया, सब रखा जाता है इसके अंदर।
एक तरह से बेडरूम है, रेस्ट रूम है, ऑल इन वन है। ये खटिया, सो जाते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर देखिए बहुत सारी जो है चीज़ें हम अंदर रख सकते हैं। लाइट बल्ब है, और यहाँ पे देखो और एक एक्स्ट्रा किचन है। कभी जहाँ जब मतलब फंक्शन होता है हमारे यहाँ पे, तो एक किचन एक्स्ट्रा यहाँ पे हम रखते हैं कभी भी। अभी इसको क्या है ना, कभी भी हम 2 चूल्हे नहीं रखते घर पे, पर शादी के टाइम ये हम रख सकते हैं। और ये क्या है आपको पता हो, ये है मूंग। मूंग आपको पता ही है, मूंग की सब्जी आपने सुनी होगी, मूंग की दाल। ये मूंग है, हमारे खेत का है, देसी मूंग है ये। और देखो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, हम हमारे खेत में उगा के खाते हैं। जीरा, एक तो मेन यहाँ पे जो बाड़मेर है, थार नगरी है, डेजर्ट में जीरा उगता है। और वीट मतलब गेहूँ, बाजरी, जीरा, और 2-3 है, वो आपको मैं बोलूँगा तो भी समझ में आएंगे। वो 3-4 पौधे उगते हैं यहाँ पे। किसान सही में बोल तो बहुत ही कम कमाता है बेचारा, पर जितना भी कमाता है अपने आप में खुश है। देखो पहले के टाइम में झुंपड़पट्टियाँ ज़्यादा लोग बनाते थे, उसमें रहते थे। अभी जो है ऐसे पत्थर के घर के अंदर लोग रहते हैं। और ऊपर जो आपको ये स्लैब दिख रही है, एक की जो है पूरा टुकड़ा है वो पतला सा, ऐसे कम से कम 20-25 लगते हैं। मतलब ये इसकी जो टिकाऊ है ना, ये आपको अंदर से प्लास्टर वगैरह किया हुआ नहीं दिख रहा, पर इसकी जो मजबूती है ना, सिटी के जो घर है ना, कुछ भी नहीं है इसके सामने। और देखो यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ, कोई फैंसी तरह से नहीं दिखा रहा हूँ। ये है राजस्थान की आन बान शान पगड़ी, जो कि वहाँ पे रखी हुई है, मेरी काका की है। ये ऐसे स्लैब रखते हैं, ऊपर कपड़े पड़े रहते हैं। ये जो है खेत के इंस्ट्रूमेंट है काम करने की। बाहर अगर जेंट्स लोग हैं तो ये नीम का मतलब क्या बोलते हैं, पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, वहीं पे हम स्नान करते हैं। नीम के पेड़ से हम कोलगेट भी करते हैं। वहाँ पे कोलगेट वगैरह कहाँ पे, पतंजलि का टूथपेस्ट ब्रश कुछ भी नहीं है, वो नीम की जो है पत्ती की ऐसी एक हम बना देते हैं स्टिक जैसी, उससे हम क्लीन कर देते हैं हमारे दांत। और सच में गाइस बहुत ही अच्छे क्लीन होते हैं। और ये जो बछड़े दिख रहे हैं ना आपको, कुल मिला के 8 से 10 है हमारे यहाँ पे। ये जस्ट घर के बाहर ही हमने इनको बांध के रखा है, इनके मम्मियों को। और ये बेचारे इधर ही उधर खेलते हैं, इनकी भी सुरक्षा रखी हुई है। और थोड़ी देर के बाद में हम इनको घर में ही रख देंगे। बड़ी वाली बकरी को बाहर रखते हैं, छोटी वाली को जब तक ये 3-4 महीने की ना हो अंदर ही रखते हैं। देखो अभी ये जो है, ये जो कुंडी है ना, इस कुंडी के अंदर हम चारा रखते हैं। किस चीज़ का चारा बनता है वो आपको आगे थोड़े वीडियो में पता चल जाएगा। ये जो छोटी बकरियां है ना, बेचारी खाती भी इधर ही है, उसके अंदर ही हंगती है, पैसा भी उसके अंदर करती है, सब उसके अंदर ही करती है। अब देखो जानवर को ये सब पता नहीं होता है, उसके अंदर ही सब ये बेचारी छोटी वाली करती है। और ये जो वाइट वाली दिख रही है ना, ये थोड़ी बुढ़ी बकरी है। और देखो यहाँ पे राजस्थान में गांव वाले क्या करते हैं ना, मेरे हिसाब से तो वो पाप है। बकरी की भी फार्मिंग होती है, हमारे हिंदू धर्म में खासकर नहीं होता है ऐसा, पर ये जो बकरियां दिख रही है ना आपको, फीमेल बकरियों को रखते हैं। और जो मेल का बछड़ा होता है, मेल बछड़ा, उसको हम जो है मुसलमान आते हैं वहाँ पे, जो लोकल मुसलमान, उनको बेच देते हैं। 5-6 महीने तक पाल के हम उनको 5 से 8 हज़ार के रेट के अंदर बेच देते हैं। और वो क्या करते हैं, इधर से कलेक्ट करके बॉम्बे मार्केट में 12 हज़ार में बेचते हैं। ठीक है, तो उनका भी एक बिजनेस ऐसा चलता है। और फिर रात होती है तब हम जो है ज़्यादातर सब्जी रोटी, और ज़्यादातर राजस्थान में हम जो है दही और बाजरे की रोटी खाते हैं। बाय गॉड सच में बहुत ही टेस्टी होता है दही और बाजरे की रोटी, वो भी राजस्थान में उस मिट्टी का बना हुआ, इतना अच्छा होता है। और इतना जो है मतलब हेल्थी रहता है, बहुत ही ज़्यादा इसके वजह से ताकतवर रहता है आदमी। आपने देखा होगा ना, हरियाणा पंजाब ये साइड लोग बहुत ताकतवर होते हैं ज़्यादातर, ये इसी वजह से होता है। ऐसा देसी खाना होता है। सिटी में हम मतलब कहाँ पे खाना खा सकते हैं खुद का, हमारे खेत का प्योर, हमारी खेत की मतलब बनी हुई बाजरी की रोटी, उससे हम खाना खाते हैं। दूध दही वो भी हमारे गाय यहाँ पे पाली हुई होती है, गाय भैंस, उन्हीं का दूध लेके ताज़ा हम दूध मतलब पीते हैं। और चाय भी जो है यहाँ पे ज़्यादातर बकरी की चाय पीते हैं लोग, बकरी के दूध की। मतलब
गांव तो गांव ही है यार, सिटी सिटी है नहीं बोल सकता हूँ उनको, किसी को सिटी पसंद आएगी, गांव तो गांव ही है। ये जो है ना आपको दिख रहा है, ये कचरा नहीं है, आपको लग रहा होगा कचरा है। ये क्या है, बाजरी का जो मेन पार्ट होता है ऊपर, जैसे आपने वीट देखा है ना पंजाब के खेत में कैसे ऊपर वाला वीट का पोर्शन होता है, वैसे ही जो है वीट के जगह इसके अंदर छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, ये होते हैं बाजरे के दाना। राजस्थान में ज़्यादातर आपको रोटी जो है बाजरे की रोटी ही खाने को मिलेगी, सब लोग वहाँ पे बाजरे की रोटी ही खाते हैं। ये जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था वो कल रात का था, अभी ये मॉर्निंग का है। यही है वो झुंपड़पट्टी, ठीक है, जहाँ पे जो है स्टोर रूम है। और ये जो चाय है यही मैं जो बता रहा था वो है मतलब बकरी की दूध की चाय, बहुत ही टेस्टी होती है। और यहाँ पे ज़्यादातर हमें कहीं भी जाना होता है तो हम कैंपर गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट गाड़ी है यार, कहीं पे भी जो है मतलब वहाँ पे सैंड बहुत है राजस्थान में, कहीं पे भी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फंस जाती है। बेस्ट गाड़ी है, लगेज भी आ जाता है। और राजस्थान में आपको ऐसा है कि आप सोचते होगे कि पूरा वहाँ पे डेजर्ट है, वैसा नहीं है, हरियाली यहाँ पे बहुत होती है। और ये तो जो है कम हरियाली है, अभी जब वो फसल का जो दिन था तब आप देखते हो तो आपको बहुत ही जो है अलग ही महसूस होता है। ये जो है कैक्टस हो गया, इनको हम पानी नहीं देते, अपना अब ये जो है उग जाता है। अगर आप हैरान हो जाओगे, छोटा सा मैं पीस लेके मिट्टी के अंदर डाल दूँ तो वो अपने आप 2-3 मतलब बड़ा पेड़ जैसा मतलब उगने लग जाएगा। हालांकि इनकी हाइट छोटी होती है पर ये विदाउट वाटर ही उगते हैं। और ये जितने भी प्लांट आपको दिख रहे हैं ना रोड के बॉर्डर में, ये सब प्लांट विदाउट वाटर ही उगते हैं। और ये जो गाड़ी है यही आपको मिलेगी राजस्थान में, क्योंकि इसके पीछे जो है बहुत ही जो है ज़्यादा जगह है, इसके अंदर हमारा लगेज आता है और आगे फैमिली हम रह सकते हैं। और ये जो बच्चा है बहुत ही अच्छा खेल रहा है हमारा बेटा। ये है मतलब अगर हमें खरीदी करनी है तो हमारे गांव की शॉप है, सब मिलता है, नमकीन बिस्किट। लेकिन ये जो दुकान होती है ना ये हमारे घर के नज़दीक नहीं होती है, जैसे सिटी में हम नीचे चले गए वैसे मिल जाती है, वैसी नहीं होती है। दुकान भी दूर होती है, यहाँ के घर भी जो है नज़दीक नहीं होते, ये भी काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से। और किचन आप कहीं पे भी देख लो, कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, सबकी जो है रसोई तो इस तरह झुंपड़पट्टी में ही होती है। क्यों, यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है ना उससे मकान खराब हो जाते हैं, इससे जो है नीचे हम बैठे होते हैं तो भी हमारे नाक में कभी भी धुआं नहीं घुसेगा, वो ऊपर से ही जो है बाहर से निकल जाएगा। तो गाइज मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको बताने का दिल कर रहा है पर मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे पता है कि आप बोर हो जाओगे। अगर आपको वीडियो ये थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको 100% सेकंड पार्ट इसका लेकर